अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने पहले 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक सॉल्यूशन इज रीजनेबल और नॉट। कि आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्यूरेट सॉल्यूशन फाइंड करना है और फिर उन दोनों को कंपेयर करके चेक करना है कि उनमें डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या रीज़नेबल है। रीज़नेबल का मतलब है थोड़ा है तो रीज़नेबल है, अगर ज़्यादा है तो क्या कहेंगे कि रीज़नेबल नहीं है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें कहता है 3.481 डिवाइडेड बाय 1.287 और इसको करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ, जिससे आपको अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। अब सबसे पहले हमने इस नंबर को राउंड ऑफ किया 2 DP तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद 2 एलिमेंट्स काउंट करना और तीसरे को राउंड करना। तीसरा अगर 5 से ग्रेटर है तो इस 8 में 1 ऐड करना, अगर लेस है तो फिर इसको सेम छोड़ देना। तो यहाँ पर 1 है, लेस है, तो इस केस में हम 3.48 लिखेंगे और ज़ीरो साथ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम कोई नंबर छोड़ते हैं तो उसकी जगह पे ज़ीरो नहीं लगाते। लेकिन अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर हम छोड़ते हैं तो फिर उसकी जगह पे ज़ीरो भी मेंशन करते हैं। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसके दो एलिमेंट्स बनते हैं 2, 8 और 7, चूँकि 5 से बड़ा है तो 8 में 1 ऐड होगा तो 9 बन जाएगा। 1.29 इसको राउंड ऑफ करने से बनेगा। अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसकी जगह पे ये लिखेंगे, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। जो अप्रॉक्सीमेशन हमारी आई है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 2.6977। ठीक है। सो ये मैंने सिर्फ इसके 4 डिजिट्स ही लिए हैं, पॉइंट के बाद आपके 4 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, वैसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम इसके सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में हम क्या करते हैं, हम इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब एक्यूरेट सॉल्यूशन कैसे निकलता है? डायरेक्ट उसी वैल्यू जो आपको क्वेश्चन दिया उसी को ही सॉल्व कर लो, उसी वैल्यूज में डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करके इसका रिजल्ट जो आता है वो कुछ यूँ आता है। ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे अब हम देते हैं उनका कंपैरिजन, उनमें डिफरेंस। तो फार्मूला अप्रॉक्सीमेशन एरर लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेशन एरर का मतलब क्या है? डिफरेंस उनमें कितना आ रहा है। अब एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटेड पहले और ये बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सिंबल नज़र आ रहा है, ये वाली दो लाइनें, ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है और ये एब्सोल्यूट नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने में फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव लिखना, उसका नेगेटिव क्या करना है, भूल जाना है। तो नेगेटिव, इसका रिजल्ट ये आएगा नेगेटिव को हटा के। ठीक है। अब 0.007 ये एक छोटा सा नंबर है। अगर ये छोटा सा नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, रीज़नेबल है, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर। तो ये लिखा है द सॉल्यूशन सीम्स रीजनेबल एज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। लेकिन सेकंड पार्ट में अगर हम गौर करें तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके साथ उसने लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पर देखें तो ये आपको जो नंबर्स मिलते हैं ये भी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में ही दिए हैं। तो इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये ही रिजल्ट मिलेगा ना। अब इनको राउंड ऑफ करेंगे तो रिज़ल्ट आपको यही मिलेगा। ठीक है ना। दो तरह से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस की बजाय 1 डेसिमल प्लेसेस, या फिर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था, वो नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसका एक्चुअल वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम आती है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन सही है
तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन और इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो सेम ही आता है, डिफरेंट नहीं आता। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये राउंड ऑफ करने से राउंड ऑफ होगा ही नहीं, सेम का सेम आ जाएगा। राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसके 2 डेसिमल प्लेसेस तो राउंड ऑफ होके यही आएगा, ठीक है। 2.24 है, ये भी राउंड ऑफ होके यही आएगा क्योंकि इसके पहले से, ये पहले से राउंड ऑफ है 2 के हिसाब से, 2 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से। तो जब हम डिफरेंस करेंगे तो 8.35 मिलेगा और एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो वो भी यही आएगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सही है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और कहेंगे कि आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड द एक्यूरेट वैल्यू आर बोथ सेम, या फिर दिस, so the solution is reasonable at approximated value match the accurate value, कि एग्जैक्ट मैच करती है तो ये इसका क्या है, रीजनेबल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में चेंज है, तो यहाँ पे अगर चेंज करते हैं 1 डेसिमल प्लेस से, तो आप इसको 1 डेसिमल प्लेस से राउंड ऑफ करेंगे, फिर 1 डेसिमल प्लेस से राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आप डिफरेंस करेंगे और फिर इन दोनों में वही पिछला प्रोसेस, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल के आप बताएंगे कि भाई इसमें इतना डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस काबिल कबूल है, सो सोल्यूशन रीजनेबल है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में जो 2 डेसिमल प्लेसेस है, राउंड ऑफ करने से भी वही वैल्यूज आती हैं जो एक्चुअल वैल्यू आती हैं, इसका मतलब वही सोल्यूशन आता है। अब ये बुक में गलती है या फिर नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, नेक्स्ट एडिशन जब सेकंड ईयर में आएगी तो। अब थर्ड में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, सेम सिचुएशन, कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये है, ठीक है, ये पहले से 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो इसका भी एक्चुअल रिजल्ट और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट सेम आएगा। सो ये भी क्या है, सोल्यूशन इज रीजनेबल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में गलती हो सकती है, अगर यही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, तो फिर बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लेके चलेंगे। अदरवाइज थोड़ी बहुत चेंजिंग है तो उसको राउंड ऑफ करने में उस हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे और फिर उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि सिंप्लीफाई करो आपको जो हम नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, हमें ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को अगर हम सेम इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट बुक के साथ मैच नहीं करता, ठीक है, बुक के साथ मैच नहीं करता। अगर हम यहाँ माइनस लगा दें, अगर हम यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है, यहाँ अगर हम माइनस लगा दें तो फिर हमारा रिजल्ट बुक के रिजल्ट के साथ मैच होता है। अब ये दोनों वेरिएशंस को मैंने सॉल्व किया है, इसके हिसाब से भी मैंने सॉल्व किया है और माइनस के हिसाब से भी मैंने सॉल्व किया है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे उस तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के अंदर जाना होता है और सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं बार ब्रैकेट, ठीक है, बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 22 + 11, क्योंकि बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो ये माइनस काउंट नहीं होगा, ये ब्रैकेट से बाहर है, इसके अंदर हैं 22 और 11। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 + 11 आता है 33। 33 के ऊपर बार अभी भी है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया। अब 33 का बार आप हटा सकते हो। अच्छा, ये स्टेप आप करें ना करें लाजमी नहीं है, ये स्टेप आप नहीं करना चाहते तो ना भी करें, मतलब इसको आप डायरेक्ट 33 लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले आप बार के अंदर के एलिमेंट्स को सॉल्व करोगे, वो हमने कर लिया। अब 16 में से 33 जाए तो माइनस का 17 बचता है। अब अगर 17 डिवाइड हो रहा है 75 पे और मल्टीप्लिकेशन है और सारी यहाँ पर एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाय -17 लिखेंगे, राइट। अब जब हम ये करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, तो 23 का मल्टीपल 75 से कितना आता है, 1725, ठीक है। 23 का 75 से मल्टीपल आता है 1725 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 17, या 17 नेगेटिव मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब
प्लस माइनस माइनस इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस आ गया, और आपके 17 25 डिवाइड बाय 17। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी 17 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 17 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम डिवाइज़र को सेम करना चाह रहे हैं ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 17, क्योंकि हम खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो डिवाइड भी करना होता है। डिवाइज़र सेम हो गया, 17 का 12 से मल्टीपल आता है 204, और इसका है 17 25। नीचे वाला सेम लिख लेंगे, ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -15 21 डिवाइडेड बाय 17। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बनेगा, बट ये आंसर से मैच नहीं करता। अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो फिर ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब 22 में से 11 जाएगा तो 11 रह जाएगा। अब 11 पे बार हटा देंगे क्योंकि बार अब सॉल्व हो गई है, तो हम 16 माइनस 11 करेंगे जो कि हमें मिलेगा 5। 575 पे डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 एंड 5 5 ज़ार 15, तो 25, तो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा 15। 15 और 23 का जो मल्टीपल होता है वो होता है 345। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 12 में ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा 12 प्लस दिस, तो ये हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा 357। तो 357 इस केस में रिज़ल्ट आएगा, और ये रिज़ल्ट हमारा बुक के रिज़ल्ट के साथ मैच करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं और ब्रैकेट्स के साथ साथ मिक्स फ्रैक्शन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स की मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। अब राउंड ब्रैकेट्स, ये हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, लिख लिया, और 3 3 9 प्लस 1 होता है 10। तो 10/3 इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। 2 2 4 प्लस 1 होता है 5/2। 16 3 48 प्लस 7 55। तो ये हमारी ब्रैकेट की जो सिंपल फॉर्म थी, फ्रैक्शन फॉर्म, वो बन गई है। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवीजन को हमें सॉल्व करना होता है, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे और ये 2/5 हो जाएगा, उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखें, कुछ हमारे कैंसिल होते हैं, कैसे? यहाँ पर देखें, आपके पास 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10। तो 2 2 ज़ार 4 एंड 3 1 ज़ार 3, ये हमने 4/3 लिख लिया, और इसको हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, ये सेम का सेम हमने लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 1 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 16, ऐसा ही है ना। 4 1 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 16। 4 का 55 से यहाँ पर मल्टीपल, सॉरी यहाँ पर 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, यस सॉरी मैंने लिखा गलत है। 4 1 ज़ार 4, यहाँ 1 आएगा, 4 1 ज़ार 4 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16। 1 का 55 से मल्टीपल होता है 55, और 3 का 4 से मल्टीपल होता है 12। सो इन दोनों को सॉल्व करने से 55/12 रिजल्ट मिलता है। अब चूंकि ये 2 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, तो एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। अब 2 से 12 कैसे बनता है, 6 से मल्टीप्लाई करने से। तो 3 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 3 6 ज़ार 18 होता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, एलसीएम लेने के बाद इसको इस पर डिवाइड किया जाता है, जो रिजल्ट आता है वो हमें यहाँ पे इससे करते हैं मल्टीप्लाई। या फिर 2 से 12 बना है कैसे, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और इसका 12 तो 12 ही है, मतलब इसका डिवाइज़र सेम था, तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला सेम लिख देंगे।
18 प्लस 55 होता है 73, 73/12। अब यहाँ भी कुछ कटिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो 1 का 73 से मल्टीपल हो जाएगा 73, और 12 का 15 से मल्टीपल हो जाएगा 180। ठीक है, जब हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें सिंबल हमको नज़र आए दो, एक डिवीजन का एक मल्टीप्लिकेशन का, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। अब 3 1s आर 3, 5 1s आर 5, एंड 5 3s आर 15, 3 रह गया, और 5 6s आर 36, तो 36/73 इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में सबसे पहले आप देखें आपको क्या मिल रही है यहाँ पर विनकुलम, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7.06 में से 7.02 माइनस करें तो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है कितना, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है 0.04। ठीक है, अब देखिए विनकुलम को हमने पहले सॉल्व करना है, तो विनकुलम को हमने हटा के बार यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपके रिजल्ट लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। विनकुलम को हटा के एक बार में, सॉरी बार को हटा के हमने ये ब्रैकेट्स लगा दी, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी हो। ये बार, ये जो ब्रैकेट्स है इससे आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि इससे पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन बार से बाहर है। तो पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, ना कि मल्टीप्लिकेशन को। तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, तो बार की गिनती, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, ताकि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाए। जब हम बार की जगह ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई 7.06 में से 7.02 निकालेंगे, तो सीधा सीधा 70 ये भी है, 70 ये भी है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 0.04 देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 7.06 में से 7.04 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और पॉइंट आएगा, सॉरी 4 आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा गलत है, ये 2 आएगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा, तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा। अब 0.4 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 108 आता है। अब इसके भी 2 पॉइंट्स हैं और इसके भी, तो 1 + 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 पॉइंट्स मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये आपके पास 0.108। ये आप कैलकुलेटर की मदद से करें, वैसे करें, ये आपका, आप इसको जिस तरह से लेके चलना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आता है ये वाला। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें, इसमें से इसको माइनस करें अगर, तो रिज़ल्ट क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखें 3.28 है, तो ये आपके पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3.137, ये हमने सेम लिख दिया। ठीक है, अब इससे, इसको पहले ऐड भी कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप पहले ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लें या सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर लें, इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिज़ल्ट आपका सेम आ जाता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि पहले आप ऐड कर लें फिर सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, BODMAS रूल। लेकिन मैंने जो है पहले सब्ट्रैक्शन कर दी है, सो फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन पहले एडिशन करनी चाहिए थी। ओके, बट मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आप ऐड कर लें और फिर रिज़ल्ट लिख लें। तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह से भी करें, पहले आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें या फिर सब्ट्रैक्ट करके ऐड करें, रिज़ल्ट आपको मिलेगा 5.567। जब हम 18.3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा 3.288। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सेट गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर। कि आपने क्या करना है, जो हम आपको कलेक्शन दे रहे हैं आपको चेक करना है कि आया ये वेल डिफाइंड है, और इस केस में अपना कमेंट देना है और रीज़न देनी है कि ये वेल डिफाइंड है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट पार्ट ये है कि द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास,
कि आपके पास आपकी जो क्लास है उसमें जो गुड स्टूडेंट्स हैं उनकी कलेक्शन क्या ये वेल डिफाइंड है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड स्टूडेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर उसने नहीं कहा कि गुड स्टूडेंट हम किन को कहेंगे। अब किसी भी शख्स के लिए, चाहे कोई भी टीचर हो, अक्सर टीचर्स अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। हर बंदे की राय जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो क्या होता है कि एक शख्स ने कहा कि नहीं ये जी ये स्टूडेंट जो है ये बहुत अच्छा है, दूसरा अपोजिट कहेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह की जो है वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो जब वेरिएशंस पाए जाएं तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो ये क्या है? नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट्स आर सब्जेक्टिव एंड कैन बी वेरी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास कुछ यूं है कि द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी वार्न, कि वो वाली चीज़ें जिनसे आपको रोका जाता है, खबरदार किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि हमें नहीं कहा गया कि किन चीज़ों से आपको वार्न कर रहे हैं, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि वार्न किया जाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ों से आपको रोका जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कोई यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि किन किन चीज़ों से आपको वार्न किया जा रहा है। तो इस केस में भी ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा वसी है, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बनता है कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें। तो जब हम एक ख़ास टर्म पे नहीं आ सकते तो उस केस में हम उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। थर्ड पार्ट है प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 और 10। 0 और 10 के दरमियान के प्राइम नंबर। अब 0 और 10 के प्राइम नंबर्स आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके अलावा तो कोई नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि भाई 0 और 10 के दरमियान कोई और नंबर भी हैं जो प्राइम है। तो ये क्या है? इसमें एग्जैक्ट नंबरिंग का पता है कि इसमें क्या है, कोई यहाँ पे ढकी छुपी बात नहीं है। सो ये क्या है? वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव वन ब्रदर, कि आपकी क्लास में वो स्टूडेंट जिनका एक भाई है। तो आप क्लास को लेंगे तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ही चांद एक स्टूडेंट मिलेंगे जो क्या होगा, जिनका एक भाई होगा। तो ये क्या है? ये एग्जैक्ट मीनिंग वाला है, वेल डिफाइंड है। सो वेल डिफाइंड सेट इट रेफर्स टू द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कि कौन से आपको सेट्स हैं यहाँ पर और कौन से सेट्स नहीं हैं, आपने बताने हैं और उसकी रीज़न, उसकी लॉजिक भी बतानी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर ए, कि आपको कलेक्शन दी जाए मंथ्स की जो एक साल में होते हैं और जो स्टार्ट होते हैं ए से। और जिस तरह से अप्रैल हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? कि आपके पास कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई ए वाले स्टार्ट होने वाले कोई नहीं है, या फिर हैं या नहीं है। एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं और कोई यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। सो वेरिएशन नहीं होती है तो वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट भी हैं। सो क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड की। तो सेकंड है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरी बुक्स। गुड स्टोरी बुक्स, यहाँ पर लफ्ज़ गुड आ गया है तो इसका मतलब हम यहाँ पर वेरिएशंस आपको मिलेंगी। अच्छी स्टोरी बुक्स किसी की नज़र में और होंगी और किसी की नज़र में और होंगी, तो वेरिएशन यहाँ पे पाई जाती है। तो ये क्या है? ये ग्रुप नहीं है, सॉरी ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड होता तो फिर हम बात कर लेते। तो नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। तो थर्ड है स्कूल। स्कूल के लेटर्स लिखे हुए हैं, तो स्कूल में जो ओ है वो 2 टाइम्स आर है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन भी क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड तो है, स्कूल के लेटर्स हैं, लेकिन उसमें जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये भी सेट नहीं है। रीज़न,
रीज़न ये है कि ये इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो नो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट हैज़ रिपीटेड एलिमेंट्स। फोर्थ देख लें जिसमें बैग आ रहा है, तो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं सारे, तो ये सेट है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। 1 2 3 4 5 ये भी क्या है, ये आपके पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर टू फॉर्म्स, कि आपको जो हम नीचे सेट्स दे रहे हैं आपने इनको बाकी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेट होता है उसको तीन तरीक़ों से लिखा जाता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है सेट बिल्डर और एक होता है टेब्यूलर फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें टेब्यूलर फॉर्म देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखें, 4 है, 8 है, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो ये 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 के मल्टीपल्स हैं कहाँ से लेकर, 4 के मल्टीपल्स हैं 4 से लेकर आपके पास 32 तक, ठीक है। तो इस केस में उसने क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 इसीलिए क्योंकि 3 से बड़े, अगर हम ग्रेटर देन 4 लिखेंगे तो इसका मतलब 4 शामिल नहीं है, 4 से आगे वाले। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 33, सो लेस देन 33। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको एक और वेरिएशन के साथ, मतलब इसको तो बहुत सारी वेरिएशन के साथ लिख सकते हैं जिससे ये वाजे हो कि इसका मतलब यही है। इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन की बजाय आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 4 टू 30, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बुक के एंड पे ये आंसर है तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब क्या है कि समझ में आए कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग यही बनता है जो ये नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब वाज़ेह होना चाहिए, लिखने का तरीके में कोई फ़र्क नहीं है कि आप चेंजिंग भी कर सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स नेचुरल नंबर से, इसके साथ एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, एक्स 4 का मल्टीपल है, और एंड ये आपके पास क्या है, 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 33। तो वही सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है कि इस बार आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म दी है, एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब नेचुरल नंबर 10 से लेकर 20 तक इनको भी शामिल करना। तो टेबुलर फॉर्म 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये चलता जाएगा और यहाँ तक जाएगा 20 तक। तो ये हमारे पास हो गई टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात कर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 21, वही सिचुएशन। या फिर आप लिख सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 20, ये भी लिख सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 20, ये भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें आपकी मर्ज़ी है कि इसकी किस तरह से वेरिएशन आप करना चाहते हैं। सी है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो आप देख रहे हैं कि ये इंटीजर्स का ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। और दूसरे केस में हम क्या लिखेंगे, एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जी मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वही बात, ठीक है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में है कि सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 5 एंड 100, 100 और 5 के दरमियान जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं वो सब आपने राइट करने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हो गया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर को हम ले लेंगे मतलब 9 को ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 हमें नहीं लेना, 100 से लेस ही रहना। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर ले लिए तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पर एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है।
एंड 5 इज़ लेस दैन x इज लेस दैन 100, 5 से 100 तक के बीच में x की जो वैल्यू लाई कर रही है। आपके पास नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू n, आपका नेचुरल नंबर है, एंड y इज लेस दैन 15, 15 से छोटे नंबर और 15 को भी शामिल करना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 15, ठीक है ना। ये वाला जो सिंबल होता है ये लेस देन एंड इक्वल टू कहलाता है, तो लेस देन एंड इक्वल टू 15। अब इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 15 तक के नेचुरल नंबर, तो वो हमने यहाँ पर नीचे राइट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास 6 वाला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, कि आपका x होल नंबर है एंड x इज लेस देन 10, 10 से छोटे होल नंबर। तो क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, और वो हैं कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक हमारा जाएगा इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि u विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, आपके पास u आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर जिसमें 0 +, -1 +, -2, देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। ठीक है, तो मैंने वेन डायग्राम दोनों की यहाँ पर इस केस में बना लिए। x आपका है -1, -2, -3, -4, और y है 1 2 3 4 5। तो दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो दोनों के एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हो तो हम उनको अलग अलग डिनोट करते हैं, और अगर हमारे पास कॉमन हो तो फिर हम उनमें से कुछ कॉमन पार्ट इस तरह से उसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस केस में हमें ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस केस में एलिमेंट्स कोई भी कॉमन नहीं आते हैं। तो एलिमेंट्स कॉमन नहीं आते हैं तो हमने अलग अलग बना लिए। सबसे पहले ये वाला सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जो कि यू हमारा कहलाता है। इसको अगर हम क्या कह दें, इसको हम x कह दें और इसको हम y कह दें, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स हैं नहीं, x कौन से हैं, -1 लिख दें, यहाँ लेट से -2 लिख दें, यहाँ -3 लिख दें, और यहाँ -4 लिख दें। आपकी मर्ज़ी है कि इस सर्कल के अंदर कहीं भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो। फिर कह रहा है y विच इज़ इक्वल टू 1 2, ये आपका y 1 हो गया, लेट से 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ रख रहे हैं आप, और 4 यहाँ लिख लें, 5 लेट से यहाँ लिख लें। इस सर्कल के अंदर आप कहीं भी ये नंबर्स लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना ही काम था। ये बड़ा जो है ये सारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, जिसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हो। और इधर आपके पास क्या होता है, इधर आपके पास छोटे छोटे सेट होते हैं, जिसमें आप सारे x को लिख रहे हो और y को लिख रहे हो। बाहर आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई थोड़े बहुत नंबर नहीं आ रहे, तो आप बाकी जो है बाहर सिर्फ इसको यू ही रहने दें। x ये हो गया और y ये हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम सेकंड पार्ट की देखें तो सेकंड पार्ट में -1 2 -3 और आपके पास 4 है, 1 है, -2 है, -3 है, -4 है और 5 है। आप यहाँ पे गौर करें तो आपको नंबर्स कॉमन मिल रहे हैं। कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, एक तो आपको 4 मिल रहा है इधर भी और इधर भी, -2 दोनों साइड पे नहीं है, 2 पॉजिटिव का दोनों साइड पे नहीं है, -3 दोनों साइड पे है, और बस ये एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है। हम इसको क्या देंगे नाम u का, इसको लेट से x सॉरी a कह देते हैं, इस केस में हमारा a है, और इस केस में हम इसको p कह देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है जो दोनों में आता है उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखा करते हैं, लेट से -3 और प्लस का 4, या फिर आप सिंपल 4 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हम कॉमन एलिमेंट्स, बाकी एक के कितने बचते हैं, -1 और 2, सो -1 हो गया और लेट से 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के कहीं भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके पास क्या बचा, 1, उसके बाद -2 और 5, तो 5 इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। सो बाहर u है, a की वैल्यूज़ ये हैं, a में -1 2 4 एंड -3 है, b में क्या है 1 -3 4 5 एंड -2। तो इस तरह से हमने राइट कर लिया और बिल्कुल सिंपल सी वेन डायग्राम बनेगी, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
आपको जो हम नीचे सेट्स दे रहे हैं आपने इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट है यू यूनियन वी हमें फाइंड करना है। तो यूनियन वी, यू की वैल्यू है जी हमारे पास -1, -3, -5, -7, -9। ये हमारे पास यू की वैल्यू है। बीच में हम लिखेंगे यूनियन और हमारे पास जो वी की वैल्यू है -1, -2, -3 और अप सो ऑन डॉट लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो 10 तक काउंटिंग लिख लें, अदरवाइज़ आप डॉट डॉट लगा के भी लिख सकते हैं जिस तरह से आपका दिल करे। तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये लगा के चलो इसके लिए हम लिख देते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये हो जाएगा इस तरह से। अब यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे तो -1 भी आ गया, -2 भी आ गया, -3 भी आ गया और इस तरह से डॉट डॉट -10। क्योंकि यहाँ पर इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके कोई डिफरेंट एलिमेंट कोई नहीं है। यू के एलिमेंट सारे वी के साथ मैच ही करते हैं ना, कि इसमें जो है इसमें थोड़े एलिमेंट्स हैं और वी के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब सारे सेम ही एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसमें कोई नए एलिमेंट्स नहीं है। वी में सारे के सारे एलिमेंट्स यू वाले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वी वाला सेट ही आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये आप निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन। तो यू इंटरसेक्शन वी, अब हम वही काम लिखेंगे लेकिन इंटरसेक्शन के लिए। तो -1, -3, -5, -7, -9 और इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स आपको लगाने होते हैं और -10। तो इसका मतलब ये हमारे पास चल रहा है। अब कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, -1 इधर भी है इधर भी है। ठीक है, सो ये आपके पास -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इधर भी हैं, -1 इधर भी है, -3 भी आएगा, -5 भी आता है। यहाँ पर देखें पीछे हमने लिखे थे, -7 भी आता है, -9 भी आता है। तो सारे एलिमेंट्स आते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा। सेकेंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स यूनियन वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, और यूनियन और हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ये हो गया। यूनियन में हम एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं तो एलिमेंट्स इकट्ठा कर लेंगे तो इनमें तो कोई मैच ही नहीं होता, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो यूनियन y बराबर होगा -1, -2, -3, -4, या फिर इसको इस तरह से लिख लें, उल्टा लिख लें, -4 पहले लिख लें, -4, ठीक है, -4, -3, ताकि ये एक सीक्वेंस बन जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, -4, -3, -2, -1, +1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे तो x इंटरसेक्शन y। तो x के एलिमेंट्स -1, -2, -3, -4, इंटरसेक्शन और y के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कोई भी कॉमन नहीं है तो इस केस में हमारे पास ये ब्रैकेट खाली आ जाएगी। ठीक है, सो x इंटरसेक्शन y खाली सेट, या इसको लिखने का तरीका ये भी होता है। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनमें से एक ही आपने लिखना है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको y दिया है, z दिया है और डिफरेंस फाइंड करने को कहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें y माइनस z की,
तो y माइनस z। सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, y की वैल्यू, जिसमें a है, b है, c है, डॉट 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 कॉमा z है। इसका मतलब क्या है कि a b c के जितने भी हरूफ हैं सारे के सारे इसमें आते हैं। माइनस लगाएंगे और अब जो हमारे पास z है उसमें है a e i o u, जिसमें वावल आते हैं a e i o एंड u। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया। माइनस में हम क्या करते हैं, हम जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो हटा देते हैं, बाकी सारे के सारे फर्स्ट सेट के लिख लेते हैं। तो फर्स्ट सेट के सारे यहाँ पर आप देखें कौन कौन से बनते हैं। हमारे पास बनते हैं, देखें, ए हमारा सिमिलर है, कट जाएगा, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई सिमिलर है, एफ आ जाएगा, जी आ जा, एच, जी एच, आगे क्या आ जाएगा, आई कट जाएगा, जे, के, एल, एम, एन, ओ कट जाएगा, पी, क्यू, यहाँ पर आर, एस, टी, ठीक है, उसके बाद यू हट जाएगा, वी, ठीक है, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ये एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे हमारे इस केस में। अब हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं z माइनस वाई। ये भी माइनस की अलामत है, लेकिन इसको इस तरह से, माइनस को दोनों तरीक़ा से लिखा जा सकता है, इस तरह से, इस तरह से। अब z माइनस वाई निकालना है। अब क्या करेंगे, z की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, जो कि है a e i o u। ठीक है, अब माइनस के लिए ये सिंबल हम यूज़ करेंगे और वही a b c d डॉट 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 और z, इस तरह से नेक्स्ट माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब a कट जाएगा, e कट जाएगा, i कट जाएगा, o कट जाएगा, u कट जाएगा। इसके तो सारे एलिमेंट्स इसमें थे, इसका मतलब सारे के सारे इसमें कट जाएंगे और ये कुछ नहीं बचेगा, बस खाली बचेगा। तो इसका क्या आएगा, खाली सेट आएगा। इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, जिसमें आपको u, a और b की वैल्यूज़ दी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a और a का कंप्लीमेंट जो है, दोनों का यूनियन किया जाए तो a बनता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो a हमारे पास है चूँकि हमें दिया हुआ है, ठीक है। a कंप्लीमेंट नहीं है तो a कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। a कंप्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a के। तो ये वैल्यू हो गई u की और ये वैल्यू हो गई a की। अब माइनस कैसे करते हैं, पीछे हमने देखा है। 21 इधर है, इधर भी है, हटा दिया। 22 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 23 इधर है, इधर है, नहीं लिखेंगे। 24 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 25 इधर नहीं है, 25 लिख लिया। 26 इधर है, नहीं लिखेंगे। 27 इधर है, नहीं लिखेंगे। 28 लिख लेंगे। 29 लिख लेंगे। 30 लिख लेंगे। 31, 32 और 40 तक, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें एलिमेंट्स 40 तक हैं, तो हम 40 तक सारे के सारे लिख लेंगे। ये हो गया ए कम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू है 21, 23, 24, 27 और दिस। अब यूनियन ये करेंगे, अभी जो हमने निकाला है। अब 21 इधर है तो यूनियन में तो एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं। 22 इधर है, लिख लिया। 23 इधर है, लिख लिया। 24 इधर है, लिख लिया। 25 इधर है, लिख लिया। 26 लिख लिया। 27 लिख लिया। 28, 29, 30, 31। तो इसका मतलब 24 से ऑनवर्ड जितने की ये एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इस सेट में आते हैं। तो ये किसका इक्वल हो गया, ये तो हमारे पास वापस यू के एलिमेंट्स बन गए, जिसमें 21 से लेकर 40 तक के एलिमेंट्स थे। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि ए और ए कम्प्लीमेंट दोनों मिलाकर 5 बनाते हैं। ए भी हमारे पास है, ए का कम्प्लीमेंट भी हमारे पास है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स।
इधर 21 है, इधर नहीं है, नहीं आएगा। 23 इधर है, इधर नहीं है, कुछ नहीं आएगा। 24 इधर है, इधर नहीं है। 26 इधर है, इधर नहीं है। 27 इधर है, इधर नहीं है। तो इसका मतलब कहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो खाली सेट आएगा। या फिर इसके लिए आप ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करते हो, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह का ये, बस सेट को चेंज किया गया है। उसने कहा है कि बी और बी का कंप्लीमेंट यूनियन की फॉर्म में लिया जाए तो यू आता है। तो सबसे पहले निकालेंगे बी कंप्लीमेंट, ये होता है u माइनस बी। तो ये वैल्यू हो गई u की और ये वैल्यू हो गई b की। 21 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 21 इधर है, उधर नहीं है। 21 लिख लिया, 22, 23, 24 सारे 24 तक लिख लिए, ठीक है। 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 29 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 31 लिखा जाएगा। ये लिख लें 31। 32 भी लिखा जाएगा, 33 भी लिखा जाएगा, 34 भी लिखा जाएगा, 35 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 37, 38, 39 एंड 40 ये हमने लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शन करके हमने लिख लिया। अब हमने इंटरसेक्शन सॉरी इनका यूनियन करना है। तो 25 ये देखें, 21 है लिखा जाएगा, 22 है लिखा जाएगा, 23 है लिखा जाएगा, 24 है लिखा जाएगा, 25 इधर है, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31 इधर है, 32 इधर है, 33, ठीक है। 34, 34 के बाद 35 ये और 36 ये है, 37, 38, 39, 40 मतलब ये हुआ 21 से लेकर ऑनवर्ड 40 तक सारे एलिमेंट्स हैं। तो 21, 22, 23, 24 डॉट 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 और आपके पास 40। ये क्या है वापस, तो u बन गया। अब b भी है, b का कंप्लीमेंट भी है, एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं आता। आप देख लें 25 इधर है, इधर नहीं है। 26 इधर है, इधर नहीं है। 27 इधर है, इधर नहीं है। 28 इधर नहीं है। 29 इधर नहीं है। 30 इधर नहीं है। 35 इधर नहीं है। 36 इधर नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, खाली सेट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट है माइनस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर होता है खाली सेट के, मतलब कोई भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं आता। इसके साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, इनमें से माइनस करें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को, तो इस केस में भी रिजल्ट आपको खाली सेट मिलता है। अगर u आपके पास ये हो, a ये हो, b ये हो तो सॉल्व करो, फिर a ये हो और b ये हो तो सॉल्व करो। मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को a और एक फर्स्ट टाइम a और b ये लेने हैं और सॉल्व करना है, और फिर सेकंड टाइम a और b ये लेने हैं और तब सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यूज़ का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब देखें हम करने क्या वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें यूनियन चाहिए, ऐसा ही है ना, हमें यूनियन चाहिए। तो ए यूनियन बी कर लिया। यूनियन में हम एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। तो 2 है लिख लिया, 3 है लिख लिया, 4 है लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया। उसके बाद 7 के बाद आपके पास 9 है लिख लिया, 12 है लिख लिया, 13 लिख लिया, 14 लिख लिया, 15 लिख लिया, 16 लिख लिया, 17 और 18। ये देख लें, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे थे वो हमने एक तरतीब के साथ लिख ली। अब हमने क्या करना है, हमें कंप्लीमेंट चाहिए ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो हम कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो ये किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी के। तो u माइनस ए यूनियन बी क्या आएगा, ये देखें, ये वैल्यू है u की, u है 0 से 18 तक और उसमें से ये एलिमेंट्स हम हटा देते हैं। 0 लिख लेंगे क्योंकि इधर नहीं है, 1 लिख लेंगे इधर नहीं है, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 लिख लेंगे, ठीक है ना, 1 भी लिखा हुआ है। और फिर 6 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 8 लिख लेंगे, 9 हट जाएगा, 10 लिख लेंगे, 11 हट जाएगा, 12 कट जाएगा, 13 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, 15, 16, 17, 18 तक सारे कट जाएंगे, बस यही बचेंगे 10 और 11। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर। अब हम इन दोनों के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लेते हैं।
तो पहले हम इनके कंप्लीमेंट निकालने पड़ेंगे, फिर ही इंटरसेक्शन ले पाएंगे ना। ओके, तो हम इनका क्या करते हैं, इनका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है आपके पास, ये है आपके पास u की वैल्यू और ये है a की वैल्यू, u माइनस ए होता है ना। तो अब 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 कट जाएगा, 3 लिख लेंगे, 4, ये देखिए 0 लिखा, 1 लिखा, 2 कट गया, 3 लिख लिया, 4 कट गया, 5 लिख लिया, 6 भी कट गया, 7 भी कट गया, 8 लिख लिया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, 12 कट गया, 13 लिख लिया, 14 कट गया, 15 लिख लिया, 15 भी कट गया, 16 आया और 17 कट गया, 18। तो ये हो गया ए का कंप्लीमेंट। अब चलते हैं बी के कंप्लीमेंट। तो ये हो गई बी की वैल्यू, 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 कट जाएगा, 4 लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे, 6 भी लिख लेंगे, 7 भी लिख लेंगे, 8 भी लिख लेंगे और 9 कट जाएगा, 10 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे और 13 के बाद 11 है यहाँ पर, 12 भी लिख लेंगे, 13 के बाद 13 कट जाएगा, 14 लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, 16 कट जाएगा, 17 लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ए कंप्लीमेंट भी है, बी कंप्लीमेंट भी है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 0 इधर है, इधर भी है, ये लिख लिया, 1 इधर है, इधर भी है, लिख लिया, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है, 8 दोनों में है, 9 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है। तो 0, 1, 5, 8, 10 और 11, तो यही आंसर जो है पिछले केस में भी तो हमने निकाला था। ये देख लें, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट का भी यही रिजल्ट था और ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन का भी यही रिजल्ट है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 से निकल जाएगा, 1 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, 10 भी हट जाएगा और 11 भी हट जाएगा। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, खाली सेट। तो इस तरह से हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई। अब देखें तो एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 12 नहीं है, 14, 15, 17 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारे पास खाली सेट रिज़ल्ट आ जाएगा। जब खाली सेट रिज़ल्ट आएगा तो हम इसका कंप्लीमेंट निकालें, क्योंकि हमें कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस, हम उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो u में से माइनस करेंगे तो u में से जब खाली सेट माइनस होगा तो एब्सोल्युटली u ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि u में से कोई भी एलिमेंट्स नहीं कैंसिल होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स u के लिखे जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप एलिमेंट्स भी u के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की। क्योंकि ए कंप्लीमेंट की वैल्यू भी हमारे पास है और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू भी हमारे पास है, हमने ऑलरेडी पहले ही निकाली हुई है। यूनियन कर लेते हैं, 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसका मतलब 0 से 18 तक के सारे नंबर लिखे गए, कोई भी नहीं रहेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब चूँकि हमने पिछले का भी रिजल्ट निकाला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, उसका आंसर u है जो कि 0 से 18 है। और इसमें जो माइनस हो रहे हैं वो भी क्या है, 0 से 18 है। तो अगर सेम सेट में से सेम सेट अगर माइनस होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आपको यहाँ पर खाली सेट मिलेगा, क्योंकि u माइनस, ये भी तो u की ही वैल्यूज़ हैं। u कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 18 पे जा रहा है। तो u में से u को माइनस करें, ये u है बेसिकली, u में से u माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, खाली सेट मिलेगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो सिंस आपके पास ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया है, खाली सेट। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हम ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है।
सबसे पहले क्या करेंगे, सेम जिस तरह से हमने पहले किया, यूनियन। यूनियन से हम सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे। 1 लिख लें, 2 3 4 5, 5 के बाद 10 12 15 और 14 और 15, ये सारे एलिमेंट्स जितने भी आ रहे थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। 2 एलिमेंट्स तो मैचिंग है, एक डिफरेंट है तो वो लिख लिया। अब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए यूनियन v। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 भी लिख लेंगे, 8 भी लिख लेंगे, 9 भी लिख लेंगे, 10 को छोड़ देंगे, 11 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, 13 जो है लिख लेंगे, 14 को छोड़ देंगे, 15 को भी छोड़ देंगे और 16 17 18 हम लिख लेंगे। तो हमने इसमें से इसको, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे लिख लिए। जब हमने लिख लिए, अब हमारे पास क्या है, ए और बी का कंप्लीमेंट। तो ए और बी का कंप्लीमेंट या इंटरसेक्शन लेना, तो पहले हम कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो u माइनस ए एंड u माइनस बी, 0 लिख लेंगे, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 6 यहाँ पर आपके पास 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 कट जाएगा, 11 12 कट जाएगा, 13 14 कट जाएगा, 15 16 17 एंड 18। ठीक है। द सेम केस बी कंप्लीमेंट में 0 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट्स, सॉरी 5 को भी छोड़ना है, 0 से 4 तक, फिर 6 से 9 तक, फिर 11 से 14 तक, 15 को छोड़ के 16 17 और 18, मतलब इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे 18 नंबर्स हमने लिख दिए। अब लास्ट पे हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आपके पास हो गई ए कंप्लीमेंट की वैल्यू और ये हो गई बी कंप्लीमेंट की वैल्यू। कॉमन लेना है, 0 दोनों में है लिख लेंगे, 6 दोनों में है लिख लेंगे, 7 दोनों में है लिख लेंगे, 8 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 दोनों में है, 15 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है और 17 है, सॉरी 16 भी है और 18 भी है। ठीक है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स थे हमने लिख लिया। अब फाइनली हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट ये है और यहाँ पर आपके पास जो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन वो ये है। 0 में से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 6, 7 में से 7, 8 में से 8, 9 में से 9, 11 11 से, 13 13 से, 16 16 से, 17 17 से और 18 18 से, सारे के सारे कट गए। रिजल्ट आपको क्या मिला, यहाँ पर खाली। तो इस तरह से इस पार्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी में भी वही सिचुएशन है जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट की प्रॉपर्टी में की थी। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट्स इसके 5 और 10 आते हैं। कॉमन एलिमेंट्स 15 दोनों में नहीं है बट 5 और 10 दोनों में आते हैं। सो ये हो गया कॉमन। अब इनका क्या लेंगे, इनका लेंगे कंप्लीमेंट। तो 0 से 18 में 5 और 10 को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 6 7 8 9 और फिर 11 12 13 14 सारे लिख लिए। ठीक है, अब आ जाएंगे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखो तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये चीज़ तो हमने पहले ही निकाली हुई है। तो ये वाली जो है, ये वाली आप ना भी निकालें तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट हमने पहले निकाला हुआ है। तो इसको आपने राइट नहीं करना। ठीक है ना, इसको आपने राइट नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट के लिए निकाली थी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर अलहदा आता है तो फिर आपको ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यूनियन कर लेते हैं। सो ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट यूनियन। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 4 और यहाँ पर आपके पास 0 3 4 आ गया। 4 के बाद आपके पास 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आपके पास क्या आ गया 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 मिसिंग है। अब देख रहे हैं कि यहाँ 5 और 10 मिसिंग है। 11 12 13 14 और 15 16 17 18 0 और इस केस में भी 5 और 10 नहीं मिसिंग हुआ है, बाकी सारे आ गए हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर 4 तक, 6 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर 18 तक के नंबर आ गए। अब हम फाइनली क्या कर लेते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर खाली सेट ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें, जब आने माइनस किया
तो 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 6 से 6, 7 7 से 8, 8 से 9, 9 से 11, 11 से 12, 12 से 13, मतलब सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। सो इस तरह से आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ये जब हम करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पर खाली सेट। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या है, एम्प्टी आ गई है। तो इस तरह से हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या किया है, हमने वेरीफाई कर लिया है। फर्स्ट हमने इसको सॉल्व किया और सेकंड हमने इस तरफ इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो एंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।